शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। नमस्कार, मैं नितेश त्यागी मास्टर परिवार की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब हमारे क्रांतिकारियों ने ये सपना देखा था, तब शायद उन्हें नहीं मालूम था कि कितने समय के बाद आज़ादी मिलेगी और कितने समय के बाद हमारा गणतंत्र बनेगा। लेकिन भारतीयों की कड़ी मेहनत ने और भारतीयों की राष्ट्रभक्ति की भावना ने 1947 में हमें आज़ाद कराया और 26 जनवरी 1950 को हम एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए। जब भारत हर वर्ष अपना गणतंत्र मनाने के लिए राजपथ पर उतरता है, तो केवल देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व की निगाहें उस पर होती हैं। और हर वर्ष जब गणतंत्र का उत्सव होता है, तो कुछ ना कुछ विशेष जरूर होता है। तो सोचा क्यों ना इस साल की कुछ विशेष बातों को आपके सामने साझा किया जाए। इस पर्व की शुरुआत देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दिए बिना नहीं हो सकती। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष अमर जवान ज्योति पर जाते हैं और देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देकर इस पर्व की शुरुआत करते हैं। हर साल शहीदों को दी जाने वाली ये श्रद्धांजलि होती थी अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर पिछले साल से इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। अब ये श्रद्धांजलि होती है नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक के अंदर, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को किया है। राष्ट्रीय समर स्मारक या नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के पास ही है। ये 44 एकड़ में फैला हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि द्रोणाचार्य का जैसा चक्रव्यूह था, उसी चक्रव्यूह की संरचना का ध्यान इसको बनाने में रखा गया है। पूरा का पूरा जो समर स्मारक है वो 4 चक्रों में बना हुआ है। इसका जो पहला यानी कि सबसे बाहरी चक्र है उसको रक्षक चक्र कहा जाता है। उसके अंदर जब जाएंगे आप तो आपको युद्ध चक्र देखने को मिलेगा। उसके अंदर आपको त्याग चक्र देखने को मिलेगा। त्याग चक्र की जो दीवारें हैं उसके ऊपर तांबे की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और उन पेंटिंग्स के अंदर भारत की तीनों सेनाएं यानी कि जल सेना, थल सेना, नभ यानी कि वायु सेना के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलती है। या ये कह सकते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं ने जो शौर्य दिखाया है उनकी पूरी की पूरी कहानियां चित्रों के माध्यम से यहाँ पर उकेरी गई हैं। इसके बाद जो अंतिम चक्र है उसको बताने से पहले कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा है कि है नमन उनको जो इस देह को अमृत देकर इस धरा पर शौर्य की अद्भुत कहानी हो गए हैं। जी हाँ, किसी भी शहीद के जीवन का जो सबसे बड़ा दिन होता है, या ये कहा जाता है कि किसी भी सैनिक का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो भले ही दुनिया के लिए दुखद हो, लेकिन परमवीर होना ही उसके जीवन की सबसे बड़ा लक्ष्य और गति होती है। और इस पूरे के पूरे समर स्मारक का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो उसका चौथा चक्र है, जिसको अमर चक्र कहा जाता है और जिसमें अमर जवान ज्योति लगातार प्रज्वलित होती रहती है, जिसकी शुरुआत 25 फरवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रज्वलित करके की थी। इस स्मारक के बाहर एक छोटा सा उद्यान भी है, जिसमें हमारे जो 21 परमवीर विजेता हैं उनकी पूरी कहानी और झलक देखने को मिलती है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस गणतंत्र की शुरुआत भी हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण से की गई। कोरोना को देखते हुए इस गणतंत्र में काफ़ी परिवर्तन किए गए। सबसे पहला परिवर्तन था दर्शक दीर्घा का छोटा होना। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को हमारी तरफ से आमंत्रित किया जाता था, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार हमारी परेड में कोई भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं था। इसके अलावा जब राजपथ पर परेड निकलती है तो हमारे देश के बहादुर बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से बच्चों को और बुजुर्गों को इस परेड से दूर रखा गया था, तो वो लोग भी राजपथ पर नहीं निकले। इसके अलावा जब परेड का छोटा सा अंत होता है तो मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते हुए हमारे जवान निकलते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस परेड से इस बार दूर रखा गया। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड की कमान संभाली लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने। उनके पीछे हमारे देश के जो परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता हैं वो चल रहे थे, जिनमें थे सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय सिंह और अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्री राम कुमार। इसके अलावा ये कहा जाता है कि जब आप युद्ध काल में सबसे ज़्यादा शौर्य दिखाते हैं तो आपको सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है और शांति काल में सबसे ज़्यादा शौर्य दिखाने के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। इस गणतंत्र दिवस की खास बात ये रही
कि बांग्लादेश लिबरेशन के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बांग्लादेश के सैनिकों ने इस गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 122 सैनिक थे। और इसके अलावा फ्रांस ने और यूएई ने भी इस परेड में हिस्सा लिया था 2016 और 2017 में। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश के सैनिकों के निकलने के कुछ देर के बाद 1971 के कराची हार्बर अटैक को नौसेना की झांकी के द्वारा दिखाया गया, जो कहीं ना कहीं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पर हमारी विजय को दर्शाता है। इस गणतंत्र दिवस की परेड में 61वीं घुड़सवार रेजिमेंट ने भी हिस्सा लिया और ऐसा कहा जाता है कि विश्व की एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट है। इसके अलावा J&K राइफल, दिल्ली पुलिस, जाट राइफल, इन सारी की सारी सेनाओं ने भी गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। हर वर्ष की भांति गणतंत्र दिवस की परेड का सबसे मुख्य आकर्षण थी वहाँ की झांकियाँ। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग झांकियाँ निकली, जिसमें भारतीय संस्कृति को बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया। कुछ प्रदेशों की झांकियों को जरूर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिसमें से आंध्र प्रदेश के सौरा मंदिर का चित्रण था। इसके अलावा पंजाब ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को दर्शाया। इसके अलावा असम ने अपने चाय की बागानों को दिखाया। इसके अलावा बायोटेक ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट झांकी मैं यहाँ पर कहूँगा, बायोटेक ने वैक्सीन का, जी हाँ, कोरोना वैक्सीन का जिक्र किया। इसके अलावा दिव्यांग सशक्तिकरण की झांकी थी, जहाँ उन्होंने साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात की। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र ने भक्ति काल की झांकी को दिखाया। 2 इंटरेस्टिंग झांकियाँ और थी। एक थी उत्तराखंड की केदारनाथ मंदिर की झांकी, और केदारनाथ की मंदिर की झांकी इसलिए इंटरेस्टिंग थी कि जब 2013 में बाढ़ आई तो मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी शिला जाकर लग गई, जिससे मंदिर का बचाव हो सका। तो इस झांकी में उस भीम शिला को भी दिखाया गया। और सबसे ज़्यादा तालियां जो बटोरी वो थी उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी ने। जी हाँ, तो ये सारी की सारी झांकियाँ थीं जो हमको देखने को मिली। इसके अलावा जब वायुसेना ने अपना शौर्य प्रदर्शन दिखाया तो उसका सबसे बड़ा आकर्षण था राफेल विमान। इस गणतंत्र दिवस पर हमने अपने वीर सैनिकों को भी याद किया और गलवान घाटी में अदम्य साहस दिखाने के लिए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद दिया जाने वाला सबसे बड़ा पदक है भारतीय सेना में, जो 1999 के कारगिल युद्ध के बाद अब किसी को दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं इस वर्ष की गणतंत्र दिवस की परेड के बारे में। ये गणतंत्र ही है जो अनेक विविधताओं के बावजूद भी हमको एक रखता है, तो इसकी रक्षा करना और इसको सर्वोपरि रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।